Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। अब तक हमने 6th लेक्चर कर चुके हैं 4th चैप्टर डिटरमिनेंट्स के। लास्ट का चैप्टर के अंदर हमने कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं वो सीखा था। आज हम डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट, डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स remains unchanged if its row are changed into columns and into rows। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहा गया है? डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कीजिए। इज दैट, इसका मतलब हुआ ए का डिटरमिनेंट निकाल दें, ये ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल दें तो हर बार दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इक्वल। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी से हमारा एक रिजल्ट निकल गया, ए हो या ए का ट्रांसपोज हो तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए कोई मैट्रिक्स लो 2 3 4 5, ये ले लिया। हम ए का देखिए डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कितना? 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना आया? -2। अब देखिए ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं 2 3 4 5, निकाल दिया। अब ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो ये प्रॉपर्टी याद ही रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये थी। प्रॉपर्टी सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ टू रो या आर टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट if two row or two column of determinants are interchanged, यदि किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज चेंज्ड। क्या कहा सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर? यदि डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो उनका डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर
ए इक्वल टू, वही एग्जांपल ले लो, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ले लिया हमने। यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 10 माइनस 12 इक्वल टू -2 आया। यदि हम इसके रो को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी कि 4 5 इधर 2 3 इधर लिख देते हैं, अब हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये बनेगा 12 माइनस 10 यानी कि 2। अब देखिए दो रो को आपस में चेंज कर दिया, या दो रो को या दो कॉलम को आपस में चेंज कर दो, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हुआ है, वो वैल्यू सेम रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी ये। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज्यादा यूज होंगी, इसलिए इनको कराया जा रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ, थर्ड प्रॉपर्टी इफ एनी टू रो या टू कॉलम्स आर identical, then the value of the determinants is 0। थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा यदि दो कॉलम और यदि दो रो एक जैसी हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमें ए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे और कहा जाए का डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा? 0। इसको निकाल कर देखना, वैसे भी 0 आएगा। कई बार क्या कर देता है एग्जामिनर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देगा, जैसे कि 2 4 6। डिटरमिनेंट में हम एक रो से कॉलम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 0 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी हम आगे जाकर करेंगे, फिलहाल तो इसको रखेंगे ऐसे ही 1 2 3। क्या है इसका आंसर? 0। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ each element in a row, यदि प्रत्येक एलिमेंट किसी रो में या और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by the same factor, then determinants is multiplied by that
फैक्टर। क्या कहा गया इसमें, मैट्रिक्स के इसमें ईच एलिमेंट ऑफ इन ए रो का प्रत्येक एलिमेंट या कॉलम के साथ डिटरमिनेंट के अंदर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है तो वह फैक्टर उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ए हमें मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर देखिए हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए ये एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके डिटरमिनेंट को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यदि किसी रो को इफ ईच एलिमेंट इन ए रो, किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम किसी स्केलर से या किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करने से पहले आता था उसको हम उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात कही गई है इस फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर। ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।